JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों को जय श्री नरसिंह भगवान जी की। तो आज भगवान श्री नरसिंह जी का प्रकटोत्सव दिवस है। आज ही के दिन श्री नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए थे और भगवान श्री नरसिंह जी जो कि भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं। तो मैं इस समय सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक श्री नरसिंह धाम गगवाल में मौजूद हूँ और आज आपको प्रकटोत्सव दिवस के ऊपर मैं सबसे पहले आपको भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन कराऊंगा। आप जो है भगवान नरसिंह जी की ब्लेसिंग्स लीजिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए और पुण्य के भागी बनिए। ये खूबसूरत तस्वीर भगवान श्री नरसिंह देव जी की आप श्री नरसिंह धाम गगवाल से देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री नरसिंह जी जो है पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ पर जो है ठाकुर जी की पिंडी भी यहाँ पर जो है वो स्थापित है और उसी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा जी भी पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये बड़े ही भव्य दर्शन आज हम आपको JK24/7 के माध्यम से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, ब्लेसिंग लीजिए श्री नरसिंह भगवान श्री नरसिंह जी के प्रकटोत्सव दिवस के ऊपर। तो यहाँ के जो महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, उनसे भी आज एक संदेश लेंगे कि किस तरह से भगवान श्री नरसिंह देव जी जो है प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार है, तो जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज श्री नरसिंह भगवान जी का प्रकटोत्सव दिवस है। आज ही के दिन वो प्रकट हुए थे। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आप जो वो आशीर्वाद दिलाएंगे सभी भक्तों को जो आप सभी को देख पा रहे हैं और भगवान श्री नरसिंह देव जी के दर्शन कर रहे हैं? बोलिए नरसिंह भगवान की जय। वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंहाः प्रचोदयात्। इस चैनल के माध्यम से जितने भी भक्तजन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार हम अपने घर में अपने बच्चों के जन्मदिन पे जन्मोत्सव उसको बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, तो भगवान के जन्मोत्सव को, प्राकट्योत्सव को भी ऐसे ही धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान प्रकट हुए थे सतयुग में। चूँकि ये 28वां कलयुग है और इसके बाद 29वां सतयुग आएगा और हर सतयुग में भगवान श्री नरसिंह देव जी का प्राकट्य होता है। और विशेषकर भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। उस काल में एक राक्षस था हिरण्यकश्यपु नाम से, जो समझता था कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा की जाए और जो विष्णु, राम, कृष्ण का नाम लेता मिले, विष्णु की पूजा, नारायण की पूजा करता मिले, उन्हें मार डालो। तो ऐसे ही हुआ, भगवान के भक्तों को मार दिया जाने लगा। और उस राक्षस के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम हुआ प्रहलाद जी। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। उम्र में सबसे छोटे हैं और भक्तों में सबसे बड़े भक्तराज प्रहलाद। भगवान तो विष्णु है, नारायण है, राम है, कृष्ण है। आप में ये जो बल है, ये जो शक्ति है, ये भी उन्हीं भगवान की दी हुई है। तो जब अपने पुत्र के मुख से, वो देखो राक्षस भगवान को अपना शत्रु मानता था, तो अपने पुत्र के मुख से भगवान की प्रशंसा सुनी तो पुत्र पे क्रोध करने लगा और 6 वर्ष के प्रहलाद जी हैं और अपने पुत्र को मारने लगा जब, तो भगवान प्रकट हुए। उस राक्षस ने एक वरदान मांगा था। वरदान पाकर वो अपने आप को अमर समझने लगा और जैसा जैसा वरदान मांगा था भगवान वैसे ही समय लेके, वैसा ही स्वरूप लेके प्रकट हुए। तो देखो भगवान उसके महल में से एक खंबे में से प्रकट हुए हैं। खंबे में से प्रकट क्यों होना पड़ा भगवान को? क्योंकि प्रहलाद जी ने कह दिया कि खंबे में भगवान है। तो देखो भगवान अपने भक्तों की बात रखने के लिए कुछ भी करते हैं। अपने भक्त का वचन नहीं झूठा भगवान होने देते। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखो। तो क्या आपका तमाम सनातनियों को संदेश रहेगा ताकि वो अच्छे कार्य करें, समाज में एक अच्छा काम करें और भगवान का आशीर्वाद भी सभी के ऊपर जो सदैव बना रहे? संदेश यही है कि जो कार्य करने आए हैं वो करना चाहिए।
आप ये फायर सीज हो गया है जो आप देख रहे हैं इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है। तो भगवान एक यहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो बढ़ चढ़ के हर उत्सव को मनाना चाहते हैं। उनका मन होता है कि हम धूमधाम से मनाएं, लेकिन वो भी निराश होते हुए जब देखे तो शाम को ही रात को ही सारी तैयारी फिर उन्होंने करवाई। तो भगवान की कृपा से बहुत कुछ हो गया। संदेश यही है कि भाई मिलजुल के रहो और सबको एक साथ एकजुट होकर रहना पड़ेगा। और भक्त और भगवान दोनों भक्त होंगे अगर हम, तो भगवान अनुग्रह करेंगे ही। तो सर्वप्रथम भक्ति करनी चाहिए। आज उन भगवान जी का प्राकट्य दिवस है जो भक्तों के लिए प्रकट हुए थे। बोलिए नरसिंह भगवान की। चलिए, तो सभी को जय श्री नरसिंह भगवान जी की। तो मैं आपको आगे से दर्शन एक बार फिर से कराऊंगा, क्योंकि आज भगवान श्री नरसिंह जी ने जो है दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया, प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं। तो यहाँ पर जो है श्री नरसिंह भगवान जी शालिग्राम जी के रूप में विराजमान हैं और यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा देवी